अब यहाँ पे हमारे पास में है, अब देखना है ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है और ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, बिकॉज ये बड़ा कंफ्यूजन करता है। तो हमारे पास में सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला देख लो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो है मॉलिक्यूलर वेट, जो भी होगा, जो भी मॉलिक्यूलर वेट होगा उसको हम डिवाइड कर देते हैं उसकी वैलेंसी से। ठीक, ऐसे ही हमारे पास में अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है हमें। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है किसी का भी, वो देख लो। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें ये इक्विवेलेंट वेट निकालना आना चाहिए। अब हम निकालेंगे ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, देखो कैसे। वेट इन ग्राम, जो भी हमें दिया होगा वेट इन ग्राम वो, और उसको अब डिवाइड कर दो किससे, उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्विवेलेंट वेट से। इक्विवेलेंट वेट से उसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा। अब ये चीज हमें क्यों चाहिए, ये चीज हमें इसलिए चाहिए बिकॉज एक रूल होता है कि किसी भी एक चीज का जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा ना वो दूसरे के बराबर होता है। लाइक ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 ग्राम इक्विवेलेंट, 7 ग्राम इक्विवेलेंट अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किसी भी चीज का, सपोज करो मैंने HCO3 का लिखा, तो ये बराबर होगा किसके, 7 ग्राम इक्विवेलेंट के, किसके, CaCO3 के। इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। बात हमको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखो, अब यहाँ पे एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने, एक बार क्वेश्चन देखो। एक पानी का सैंपल हमारे पास में होगा जिसमें 210 ग्राम क्या है, CO3 टू नेगेटिव है, यानी कि कार्बोनेट आयन है। 122 ग्राम, ये यहाँ पे 122 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सही से लिख देता हूँ। ये है 122 ग्राम है बाई कार्बोनेट आयन। 68 ग्राम है हमारे पास में OH नेगेटिव आयन। अब ये कह रहा है कि टोटल एल्केलिनिटी बताओ कितनी है, और उसको बताना है CaCO3 की टर्म्स में। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे तो एल्केलिनिटी मुझे दिख रहा है ना, टोटल एल्केलिनिटी कितनी है भैया, कार्बोनेट की वजह से, बाई कार्बोनेट की वजह से और OH नेगेटिव की वजह से। तो यहाँ पे उसने जो कह दिया कि उसको CaCO3 की टर्म्स में बताना है, तो अब थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। अब एक चीज और, बहुत से बच्चे अगर ये सोचें कि भैया 210 प्लस 68 और प्लस यहाँ पे क्या कर देते हैं 122 कर देते हैं, तो क्या तब हमारे पास आंसर नहीं आ जाएगा। तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज ये जो है यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव की टर्म्स में है, ये हमारे पास में यहाँ पे OH नेगेटिव की टर्म्स में, और ये हमारे पास में यहाँ पे HCO3 नेगेटिव की टर्म्स में। तो इनको हमें सेम टर्म्स में पहले लेके आना पड़ेगा। तो सेम टर्म्स हमारे पास में क्या होंगी, इसको CaCO3 की टर्म्स में लेके आओ, ऐसे इसको भी CaCO3 की टर्म्स में लेके आओ, और इसको भी CaCO3 की टर्म्स में लेके आओ, तभी ये ऐड होंगे। ठीक है, आई गेस सबको जो बेसिक यहाँ पे क्वेश्चन का है वो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो मॉलिक्यूलर वेट। अभी देखो ऊपर जो मैंने यहाँ पे बताया ना इक्विवेलेंट वेट, पहले तो वो देखो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। ग्राम इक्विवेलेंट क्यों निकालना है, मैंने अभी बताया था कि एक चीज का ग्राम इक्विवेलेंट दूसरी चीज के ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पे CO3 की टर्म्स में आराम से निकाल सकता हूँ ना फिर। अगर मैं, समझो जरा, CO3 2 नेगेटिव का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लूं तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा CaCO3 के ग्राम इक्विवेलेंट के। सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सभी के ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूंगा। ठीक, ये चीज अब मुझे यहाँ पे करनी, ये अप्रोच मुझे यहाँ पे लेके चलो। तो सॉल्यूशन देखो अभी यहाँ पे, तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मॉलिक्यूल सबसे पहले अपना क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले CO3 2 नेगेटिव के लिए सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो CO3 2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, इक्विवेलेंट वेट। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 348, इक्विवेलेंट which वेट becomes निकालना 62 minus valency becomes 58. 58, आर यू श्योर। गरिमा कैलकुलेशंस अपनी सही करो। इक्विवेलेंट वेट देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, पहले फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी।
अब मॉलिक्यूलर वेट Oh, हम sorry, पहले sorry, निकाल लेते हैं। sorry, sorry, sorry. मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल लो। तो यहाँ पे CO3 2 नेगेटिव है ना, इसके लिए देखो कार्बन का होता है 12 प्लस 3 इंटू 3 क्यों किया मैंने, बिकॉज ऑक्सीजन Oh, 3 है ना, 16. और ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा 12 प्लस 48 यानी कि 60। तो ये 60 हमारा क्या है, मॉलिक्यूलर वेट आया है। अब इसको यहाँ पे put Upon 2 valence. 60 आ जाएगा। वैलेंसी क्या होती है, देखो वैलेंसी होती है ये जो ऊपर यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये होती है वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को यहाँ पे लेके आओ, तो ये हमारे पास में आ गया 30। तो अभी इक्विवेलेंट वेट मेरे पास में आया है, ठीक है ना, 30 आया मेरे पास इक्विवेलेंट वेट। अब इसी का ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है यहाँ पे, ग्राम्स जितना भी मुझे दिया हुआ है, वेट इन ग्राम्स जो भी मुझे दिया हुआ है, वेट इन ग्राम्स, उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, अपने इक्विवेलेंट वेट से। आप पूछो, मुझे आवाज आवाज नहीं आ रही है प्रांजल। अब अब यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, वैल्यूज पुट करो सारी। तो वेट इन ग्राम्स हमारे पास में कितना है, कितना गिवन है उसको देखो। CO3 2 नेगेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो CO3 2 नेगेटिव हमारे पास में कितना है, 210 है। ठीक है, कितना है, 210 है। तो इसको लिखो यहाँ पे 210। अब इक्विवेलेंट वेट हमने कितना निकाला था, जस्ट अभी निकाला है हमने 30। तो ग्राम इक्विवेलेंट्स मेरे पास में आ गया है यहाँ पे 7। ठीक है, तो ये आ गया 7 ग्राम इक्विवेलेंट। ये हमने CO3 2 नेगेटिव का कैलकुलेट किया है, पहली चीज आ चुकी है। इसी तरीके से अब आप सब लोग बाकी के जितने भी बचे हैं, लाइक HCO3 2 नेगेटिव, सॉरी HCO3 नेगेटिव है वो, 2 नेगेटिव बोल दिया मैंने। और ऐसे ही मेरे पास में नेक्स्ट है यहाँ पे OH नेगेटिव, इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करोगे। ठीक, ये खुद से कैलकुलेट करना। अब मैं यहाँ पे आगे का पार्ट जो है वो करवा देता हूँ। अब मुझे आंसर्स तो पता है भैया कितने आएंगे, मतलब मुझे HCO3 नेगेटिव का भी पता है, OH नेगेटिव का भी पता है। सॉल्व तुम लोगों को करना है, मैं डायरेक्टली जो है अभी यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, यानी कि HCO3 नेगेटिव का ग्राम इक्विवेलेंट, OH नेगेटिव का ग्राम इक्विवेलेंट। अब मैं ये यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, अभी देखो। तो HCO3 नेगेटिव का जो मेरे पास में ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, वो आएगा लगभग So 2 ग्राम। HCO3 हो जाएगा 122 upon 61 which becomes 2, और OH नेगेटिव का हो जाएगा 68 by 17 which becomes 4. वेरी गुड, वेरी गुड, तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए। तो ये हो गया ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे, ऐसे ये हो जाता है 2 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे। ठीक, अब सॉल्यूशन देखो कैसे करना है। मैंने बताया था कि किसी भी एक, CO3. हाँ बोलो, तुम बोलो। तो अब मैंने क्या रूल बताया था कि भैया ग्राम इक्विवेलेंट जो है किसी भी एक चीज का, वो दूसरे के बराबर होगा। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ पर वन थिंग, HCO3 का 4 आएगा ना। अरे HCO3 नेगेटिव का 4 नहीं आएगा, 2 आएगा। मैंने सब सॉल्व किए हुए हैं, आप लोग बैकग्राउंड में सॉल्व करके देखो एक बार। तुम लोगों को गलत आया क्या, फिर सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ वन थिंग इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अदर थिंग, ये हमारे पास में यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे CaCO3 की टर्म्स में निकालना है, तो टोटल देखो कितना होगा। सबसे पहला तो आया था 7, जो हमने CO3 2 नेगेटिव का निकाला था। देन फिर हमारे पास में आया है 2 HCO3 नेगेटिव, देन फिर हमारे पास में आया 4। तो टोटल जो हमारे पास में यहाँ पे आ गया है, ये आ गया है 13 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CaCO3 आ गया। इतना हमारे पास में आ गया है। अब एक चीज समझो जरा, अभी भी आंसर जो है वो नहीं आया है हमारे पास। आंसर अभी भी क्यों नहीं आया है, क्योंकि उसने हमें जो कहा था, उसने कहा था कि CaCO3 के टर्म्स में निकालो और मिलीग्राम पर लीटर्स में निकालो। लेकिन हमारा किस में आया भैया, 13 ग्राम इक्विवेलेंट आया है। तो इसको हमें कैसे निकालना पड़ेगा, इसको हमें निकालना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मिलीग्राम पर लीटर्स। इसको इस तरीके से निकालना पड़ेगा।
तो अब देखो इसको आगे फर्दर कैसे किया जाए। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा रिवर्स हमें से लेकर के चलना है। कैसे रिवर्स? अब देखो मोलिकुलर वेट हमारे पास में कितना होता है CaCO3 का? मोलिकुलर वेट ऑफ CaCO 100 बिल्कुल 100 होता है। तो ये 20 plus 12 plus 16 into 3 अरे 40 होता है कैल्शियम का वेट। yeah sorry 40 3 इंटू sorry 16 और ऑक्सीजन, सॉरी, फिर हमारे पास में आता है कार्बन जिसका होता है 12। ये कैल्शियम का है, ये ऑक्सीजन का है, ये कार्बन का। तो टोटल हमारे पास में आता है ये 100 का। ठीक। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम? इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू 100/2 जो कि आ जाता है कितना 50। ये आ जाता है हमारे पास में। ठीक, यहाँ तक आई गेस सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये जो हमारे पास में आया है कितना इक्विवेलेंट वेट, अब जरा एक चीज समझो। इक्विवेलेंट वेट के बाद में मैंने ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला था? ये देखो यहाँ पे जो भी मेरे पास में वेट था किसी भी चीज का, उसको मैंने डिवाइड किया था किससे? उसको मैंने डिवाइड किया था उसके इक्विवेलेंट वेट से। अब देखते रहो जरा सब लोग, यहाँ पे सब कुछ इजी है, बस हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व होगा। बस इसको मैं नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल कर दूं। अब देखो यहाँ पे, तो हमें अब आगे क्या करना है मैं तुम लोगों को बता रहा था। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे जो भी हमारे पास में वेट दिया हुआ है इन ग्राम्स, और उसको डिवाइड कर दो किससे? उसको डिवाइड कर दो अपने इक्विवेलेंट वेट से। जो भी हमारे पास में इक्विवेलेंट वेट होगा, मैं यहाँ पे सब कुछ अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, इक्विवेलेंट वेट। अब एक चीज देखो, तो मुझे क्या चाहिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन में? वेट इन ग्राम्स चाहिए, CaCO3 का वेट चाहिए। और मुझे क्या मिल चुका है? ग्राम इक्विवेलेंट मिल चुका है। ग्राम इक्विवेलेंट मेरे पास में भी यहाँ पे कितना आ गया है? 13 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया ना। तो यहाँ पे वेट इन ग्राम्स अगर मुझे निकालना है ऑफ CaCO3, तो जो नीचे मेरा इक्विवेलेंट वेट है उसको यहाँ पे ले जाऊंगा ना मल्टीप्लीकेशन में। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट जो मेरा आया है उससे मल्टीप्लीकेशन कर दो, और इक्विवेलेंट वेट मेरे पास में यहाँ पे कितना है? 50। तो 50 इंटू 13 मेरे पास में आ जाता है वेट इन ग्राम्स ऑफ CaCO3। तो ये हमारे पास में आता है 650 ग्राम ऑफ CaCO3 एल्केलिनिटी। ये यहाँ पे मेरे पास में आंसर आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो यहां तक जरा एक बार तुम लोग बताओ